बात पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग जो कि आपको हर जगह आज पाकिस्तान में नज़र आ रही होगी मुख्तलिफ हवालों से। कौन से खिलाड़ी कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डेविड वार्नर आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इस हवाले से तफसीलात लेते हैं। और ताज़ा तरीन क्या है, इसके लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से, जो कि इस वक्त हजूरी बाग में मौजूद है। कादिर, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हालात हैं, कहाँ तक पहुँची है ड्राफ्टिंग, कौन कौन से अहम खिलाड़ी पिक हुए हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ में, और कौन कौन से खिलाड़ी नुमाया नाम जो रह गए हैं? देखिए आफा साहब, बिल्कुल सुबह से ही यहाँ पर जो है वो काफ़ी चहलकदमी है और हलचल है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ड्राफ्टिंग के हवाले से। और शाही किले में जैसे हम लोग एंटर हुए हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल हमें देखने को मिला। और जिस तरह दरबान में एक बादशाह को वेलकम किया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान थे और उनके साथ उनके खिलाड़ी थे, उनको वेलकम किया जा रहा था। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जब ड्राफ्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहली पिक लाहौर कलंदर्स की थी। सबकी नजरें लाहौर कलंदर्स के ऊपर थी कि डेविड वार्नर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाहौर कलंदर्स ने एक मरतबा फिर एक अनोखा काम किया और सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए डेरल मिचेल को पिक किया। इसी के साथ साथ जब डेविड वार्नर जब नहीं पिक हुए लाहौर कलंदर्स की तरफ से, तो दूसरी पिक कराची किंग्स की थी प्लाटिनम कैटेगरी में, उसमें जो है वो डेविड वार्नर को पिक किया गया। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोलर कैडमोर को जो है प्लाटिनम कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया। फिर पेशावर ज़ल्मी ने राइट टू मैच करके टॉम कोलर कैडमोर को पिक कर लिया। फिर उसके बाद जो है मार्क चैपमैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया प्लैटिनम कैटेगरी में। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल को पिक किया, जबकि साहबा यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को पिक किया। इसी के साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो लास्ट सीजन में साहबा यूनाइटेड की तरफ से रोटी गैंग के मेंबर थे फहीम अशरफ, उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक कर लिया। ये अभी तक की सूरत हाल है। शुएब मलिक का खास तौर पर देखा गया कि शुएब मलिक अभी तक जो है वो पिक नहीं हुए, जो पेशावर ज़ल्मी ने जिनको रिलीज किया था और वो ड्राफ्ट में गए थे। फिर उसके बाद एक बड़े नाम जो है वो जैसन रॉय देखने को मिले, जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वोक्स और उसके साथ साथ केन विलियमसन ने तो रजिस्टर कर लिया था, लेकिन जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वोक्स, जैसन रॉय भी रजिस्टर्ड थे। इनका जो है वो अभी तक एनओसी का मामला था और इनको एनओसी की अभी परमिशन नहीं दी गई थी। अलबत्ता अभी कुछ देर बाकी है पीएसएल की ड्राफ्टिंग मुकम्मल होने में, तो उम्मीद की जा सकती है कि केन विलियमसन को कराची किंग्स या दूसरी कोई फ्रेंचाइज सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक कर ले। ऐसे जो है वो कई नाम हमने देखे कि खुशदिल शाह हैं, फिर उसके बाद आसिफ अली हैं, तमाम जो नए लड़के हैं, सलमान इरशाद हैं, आमिर जमाल भी पिक हुए। इसी तरह मुतअद्दिद लड़के जो फ्रेंचाइजीज ने रिलीज किए थे, रिटेन नहीं किए थे, उनको दूसरी फ्रेंचाइज ने पिक किया। उसके बाद अब्बास अफरीदी को मुतअद्दिद लोग जो है ख्वाहिशमंद थे पिक करने के, लेकिन अब्बास अफरीदी को जो है वो जब पिक किया गया तो फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स की जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका यही कहना था कि लाहौर की जो साइड होती है, जो लाहौर की प्लेइंग 11 होती है, वो हर किसी को जो है वो समझ नहीं आती, लेकिन जब हम जो ग्राउंड में खेलेंगे और ग्राउंड में जीतने की कोशिश करेंगे तब लोग देखेंगे। और लाहौर के क्राउड को उन्होंने कहा कि स्पेशली तौर पर कि इस मरतबा तीसरी मरतबा भी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की वो लाहौर कलंदर उठाएगी। उसके बाद बाबर आजम आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि जो लड़के हमने रिटेन नहीं किए थे वो अच्छे ज़रूर थे, लेकिन हमें जो बेस्ट पॉसिबल जो अपने प्लेयर्स लगे वही हमने रिटेन किया। इंजमामुल हक भी उनके हमरा थे। मुतअद्दिद इसी तरह ही फ्रेंचाइजीज मालिकान आए, प्लेयर्स आए, हसन अली थे, उसके बाद शान मसूद थे, कुछ कॉम्बिनेशन अभी बनते हुए दिख रहे हैं टीम्स के, बिकॉज़ वो यहाँ पर आते रहे। हम जो है अभी बिल्कुल आखिरी लम्हात पे हैं पीएसएल के। कादिर, पीएसएल ऑब्वियसली ड्राफ्ट चल रहा है, नजरें सबकी वहाँ हैं, मगर एक और जगह जहाँ पे सबकी नजरें मुसलसल हैं, गद्दाफी स्टेडियम के बिल्टअप की मुसलसल बात हो रही है। गद्दाफी स्टेडियम में फलाना, गद्दाफी स्टेडियम टाइम पे होगा नहीं होगा, लाहौर में कैसे मैचेस होंगे। आईसीसी का जो पूरा ग्रुप है, जो आईसीसी का ग्रुप पहले कराची भी गया था, अभी गद्दाफी स्टेडियम, क्या अपडेट रही उनके हवाले से, क्या तासुरात थे उनके, आर दे सैटिस्फाइड विद द वर्क दैट इज कमिंग अप?
देखें, अभी जो आईसीसी का वफद आया था पाकिस्तान के ग्राउंड्स देखने, जिनके अपग्रेडेशन का काम जारी था, उसमें कराची का दौरा किया, फिर रावलपिंडी का दौरा किया और एंड पर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का दौरा किया। और तमाम तर जो अपग्रेडेशन के जो इंतजामात थे, जो तैयारियां हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए, उनका मुआयना करके गए। और नोटबुक एक जो है खातून आईसीसी की मेंबर ने नोटबुक अपने पास रखी हुई थी, जिसमें वो तमाम चीजें नोट कर रही थी। और खास तौर पर जो है वो हमें जो जराए बताते हैं कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं उस्मान वाला और आईसीसी के वफद के दरमियान जो है वो अच्छी मुलाकात रही है और इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये श्योरिटी दी है आईसीसी को कि 25 जनवरी तक जो है वो तमाम तर स्टेडियम्स जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए। और इंशाल्लाह काम जो है वो तेजी से जारी है। दिन रात जो है वो 3 शिफ्टें लगती हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो तमाम मजदूर और तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ है, चेयरमैन है, वो सब पुर उम्मीद है कि 25 जनवरी तक हैंड ओवर कर देंगे और आईसीसी जो है वो इसका इंतजाम संभालेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो एज पर शेड्यूल यहाँ पर मेजबानी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कादर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीजे मीर साहब, में खासी बहस मुबाहिसा है, बातचीत है पाकिस्तान में स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से, क्योंकि आप यकीनी तौर पर ये तो नहीं बता सकते होंगे, लेकिन ये वहाँ से क्यों ये जो हमारे स्टेडियम्स की तामीर हो रही है, इस हवाले से इतना अभाम पाया जाता है या परेशानी पाई जाती है? हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को सैबोटाज करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान अपनी पूरी, आप कह लो कि मेहनत के साथ इसको एक्सपेंड कर रहा है, हर चीज़ हो रहा है और मेरा फेथ है इसके अंदर, मोहसिन के अंदर, बिकॉज ये मोहसिन नकवी इज़ अ डूअर। 25 तारीख आपको मिली है, इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। लेकिन मिस परसेप्शंस और आप कह लो कि मिस गाइडिंग जो इनका स्टांस है बीसीसीआई का, दैट इज अ टेरिबल स्टांस। ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये जाहिर लोग, इनको समझ आनी चाहिए कि देखो वी आर ऑल द सेम। आपको बल्कि हमें इनकरेज करना चाहिए, हाँ जी आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो खेलना नहीं चाहते। अभी आपके पास एक वो क्या कहते हैं उर्दू के अंदर, एक कटा खुलने वाला है, ये अफगानिस्तान का। आपको पता है कि केयर स्टार्मर्स ने उसके पास 150 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने लिख के भेजा है कि अफगानिस्तान शुड नॉट बी इन द चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड शुड नॉट प्ले अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ वुमेन्स ह्यूमन राइट्स। तो ये भी एक नई चीज आपके सामने आ रही है। क्या ये खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, लास्ट में आईसीसी क्या करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर यूके ने, उन्होंने तो टोटली आईसीसी को कह दिया कि वर्क ऑन मेरिट एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। अब ये क्या करते हैं, इस वक्त वो इंडियन है, क्या करते हैं एज एन इंडियन सोचेंगे या एज प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी उस तरह सोचेंगे। सो अभी काफी एम्बिग्विटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे टू योर क्वेश्चन, दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो हमें इस तरह डिग्रेड करता है और आप कह लो कि अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। हमारी तो पूरी भाई मेहनत लगी हुई है, दिन रात काम हो रहा है वहाँ। सो इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग, आप लोग गलत रास्ते के ऊपर दुनिया के अंदर लेकर जाते हो। सो आई वुडंट टेक एनी नोटिस ऑफ देम। हम अपने काम पे जारी हैं, तुमने जो करना है तुम कर लो, एंड ऑफ द स्टोरी। रफ, जिस तरह ये सारा काम चल रहा है, रेनोवेशंस हो रही हैं, आई वुड से एक जगह रेनोवेशन हो रही है, एक जगह रिफर्बिश हो रहा है, एक जगह पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिस तरह गद्दाफी को प्रॉपर्ली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। क्या इन सारी सिचुएशंस को हम सिर्फ फिजल डाउन जब कर सकेंगे जब ट्राई नेशन करवा लेंगे हम यहाँ पे, वरना उससे पहले तक 25 जुलाई तो है, मगर 25 जनवरी तो है डेट, मगर जो है फिर भी सवालात हैं, अलग अलग सवाल हैं कि अच्छा जी जल्दी में बन रहा है तो वो ऐसा तो नहीं कि कंस्ट्रक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा या फलाना होगा। दो कि ऐसे सवाल अभी जून में नहीं हुए थे जब न्यूयॉर्क का स्टेडियम जो है वो हार्डली 12 से 11 दिन पहले हैंड ओवर हुआ था आईसीसी को, बिफोर द मैचेस स्टार्टेड देयर। बट यस, पाकिस्तान के ऊपर ये बार बार बात हो रही है। देखिए दो चीज़ें आपको सवेरा जी पीजे प्लीज आप करो, मैं उसके बाद आता हूं। ओके। देखिए बेसिकली आपको अपना स्टेटस देख के उसके मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखिए यूएसए को हम अपने साथ नहीं मिला सकते क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जाके उनको इसका वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई थी और वो एक सुपर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो ग्राउंड की कंडीशन थी, जो ग्राउंड की हालत थी और फिर जिस तरीके से टीमों को ट्रैवल करना पड़ा, 3-3, 4-4 घंटे का मैच से पहले जाके वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ा, तो ये मेरा ख्याल है कि नॉर्मल कंट्रीज़ में नहीं होता, जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें। तो उनकी एक स्पेशल चीज़ है, उनको मेरा ख्याल है कि अवार्ड किया गया और उसको देखना चाहिए था। मगर हमें अपना जो मेरे ख्याल के मुताबिक
हमें पहले अपनी प्रिपरेशन मुकम्मल करनी चाहिए। हमें देखें कि 6 साल पहले हमें ये चैम्पियन ट्रॉफी जो थी ये ग्रांट की गई थी और 5-6 साल हमारे पास थे प्रिपरेशन के लिए। हमने एट द 11th आवर हमने अपनी तैयारी शुरू की, रेनोवेशन शुरू की ग्राउंड्स की। और उससे पहले देखिए ये रावलपिंडी आपका क्रिकेट स्टेडियम कौन करता ब्लेम हूम? क्या मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम करें तो वो तो कहेंगे मैं था ही नहीं। सबसे लंबा टेन्योर इस पूरे 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिली थी। सो सबसे लंबा टेन्योर अगर मैं देखती हूँ तो रमीज राजा साहब का सबसे लंबा टेन्योर था। उसके बाद सेठी साहब भी थोड़े टाइम के लिए आए, ज़का अशरफ थोड़ी टाइम के लिए आए। किसको पकड़ें, किसको ब्लेम करें, किसके ऊपर उंगली उठाएं कि आपने टाइमली क्यों नहीं किया? देखिए जब तक आप पकड़ेंगे नहीं जो असल कल्प्रेट है उसको, आपका कोई सिस्टम यही स्टक रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप उससे पूछें जो 5-6 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इक़्तिदार लेने के लिए सर के बाँव चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते थे, अपने आप को गले में हार पहनवाते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे अमले के साथ लाइनों में लग के इस्तकबाल करवाते थे, मिठाइयाँ वहाँ पे बांटते थे, अपने लोग भर भर पे सिफारशी वहाँ पे लाते थे, वहाँ से पैसा बनाते थे, सारा कुछ करके वहाँ पे गए। उन्हें अब कोई पकड़ता क्यों नहीं है? उनको 5 साल पहले नज़र नहीं आया कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे मेजर इवेंट हो 96 में आपका वर्ल्ड कप हुआ था जो सबसे मेजर इवेंट था। उसके 29 साल के ये 29 साल हो गए मेरे ख्याल में। 29 साल के बाद आपको एक इतना बड़ा मेजर इवेंट आपको जो ICC की चैंपियन ट्रॉफी मिल रहा है और 5 साल पहले उन्होंने आपको बता दिया कि आपके पाकिस्तान में होगी ये ICC चैंपियन ट्रॉफी। आप वहाँ पे उसी तरह बैठे रहे आंखें बंद करके और आप मिठाइयाँ बांटते रहे जी कि हमारी यहाँ बारियाँ लगी हुई हैं। अब जब तक आप इनसे पूछें ना, इनको पाकिस्तानी मीडिया को इनसे पूछना चाहिए, सोशल मीडिया को पूछना चाहिए, जितने लोग हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमें किस, अगर इंडिया की तरफ से कोई चीज़ आ रही है आपके खिलाफ इस टाइम पे तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के लोगों से पूछना चाहिए ना कि भाई आप क्या करते रहे, 5 साल सोए रहे हैं आपको नहीं पता था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपने जो पीछे टेस्ट मैच हुआ वहाँ पे शादी के शामियाने और कुर्सियां लगा के आपने टेस्ट मैच वहाँ पे करवाया, किराए पे कुर्सियां लेके आए और उसके बाद प्रेजेंट कप में भी हो रहा है, प्रेजेंट कप आपका फैसलाबाद में हुआ, चैंपियंस कप, उसमें भी आप किराए की कुर्सियां लेकर आए हैं और शामियाने शादी वाले लेकर आए हैं, फिर आपने वापस कर दिए। अभी जाके इंस्टॉलमेंट ऑफ चेयर्स हो रही है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, रेनोवेशन आपने 11th आवर आपने रेनोवेशन शुरू की है तो अपने ग्रेबान जो गद्दाफी स्टेडियम से निकली है वो रावलपिंडी जा रही है। देखिए मुझे इसमें कोई नहीं है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पीजे ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपका 25 जनवरी को हर चीज मुकम्मल हो जाएगी, आप उनको बता देंगे। मगर उनका देखे 25 से पहले उनका वफद पाकिस्तान के टूर पे आया, उन्होंने सारे जो स्टेडियम्स हैं उनके हालात का जायजा लिया और वो एज इट इज जो उन्होंने देखा जाके रिपोर्ट दे देंगे ICC को। और अगर कोई चीज़ आती है तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम तो हर चीज़ पे हम कारपेट डालते जाते हैं ना, हर चीज़ को अंडर द कारपेट डालते जा रहे हैं। ये चीज़ ठीक पीजे साहब, जैसे अभी रऊफ साहब ने कहा कि उन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जो आ रहे थे ढोल के साथ, उनके गले में हार हैं, कोई फूल ला रहा है, कोई मिठाई के टोकरे ला रहा है, कोई वहाँ पर बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता 3-4 बरस में जितने भी लोग रहे हैं उन सब से पूछा जाना चाहिए कि आपने इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी। इसमें सारे चेयरमैन आते हैं, इसमें रमीज़ राजा भी आते हैं, इसमें नजम सेठी भी आते हैं, इसमें ज़का अशरफ भी आते हैं। देखें, आप नजम को और ज़का अशरफ को जरा साइड पे कर लें, थोड़ा टेन्योर ठीक है। रमीज इतनी देर आया है, इसको क्रिकेटिंग कितनी सेंस है इसको नहीं पता, ये हर जगह खेला हुआ है। तो क्वेश्चन इज, इसको चाहिए था कि कुछ ये ले आगे कोई ड्राइव दिखाए। चलो इसको भी माफ किया, हमने डैमेज कंट्रोल करना है। आप मुझे बताएं अभी राइट नाउ एज आई स्पीक, PCB को चाहिए, आप जो अपना ये काम करा रहे हो, क्या आपने कोई ड्रेस रिहर्सल की है प्रेपरेटरी फॉर द टीम्स टू कम, कि कौन किस सेक्शन में होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या मैनेज करेगा? आपने बताया आपको तो चाहिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर जो टीमें आपने बनाई हैं वो जाके आप, बिकॉज आपने फैसिलिटेट करना है अवाम को, आपने क्रिकेटर्स को करना है और आपने एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। क्या हैव यू थॉट अबाउट दैट? क्या ये lastminute.com होगा? ये तैयारियां अभी हम करेंगे तो शायद मेरा ख्याल से जो ट्राई नेशन होगा उस ट्राई नेशन से बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों को। मे बी दिस ट्राई नेशन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो इस टाइम पे है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, सो यू एब्सोल्युटली राइट सवेरा। सो इसीलिए आज बल्कि आप अपने शोज में इसको स्ट्रेस करें भाई। अब प्लीज PCB हमें बताओ, आपकी प्रिपरेशन होगी है कि आपने 1 सेकंड वहां लगाया, उधर लगाया, फलाना का है। आपने इस स्टेडियम को अगर तो आपने सक्सेसफुल बनाना है, अभी से आप स्कूल्स के साथ बातचीत करो ताकि स्कूल्स आए और फ्री देखें यहाँ जाके मैचेस, ताकि आपने एक एम्बियंस भी क्रिएट करना है। इतना बड़ा स्टेडियम और लोग आए नहीं, पैसे इतने ज्यादा,
तो मुझे बताएं शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? सो यू गॉट टू ब्रिंग इन स्कूल चिल्ड्रन। लड़कियों के स्कूलों को बनाए, लड़कों के स्कूलों को बनाए, जो हमारे फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर है यहीं से निकलता है। हम भी इसी तरह देख के आगे निकले। सो द क्वेश्चन इज, ये आपने फॉरवर्ड प्लानिंग करनी है। इस फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए आई डोंट नो कोई है कमेटी या नहीं है, आई डोंट नो, अल्लाह करे ये बन जाए। बिकॉज हमने तो पाकिस्तान को एज होस्ट हमने एक सक्सेसफुल एक होस्ट की तरह देखना है, ताकि जब ये टीमें अपने अपने मुल्कों में जाएं तो पाकिस्तान का एक अच्छा नाम लेके जाएं। ये नहीं कि उनको प्रॉब्लम्स हो, होटल्स की हो या कुछ भी हो, इस तरह की चीजें। सो ईज ऑफ करें सब चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर कमेटी बनाने का तो बहुत शौक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हर आए दिन कोई ना कोई कमेटी बन जाती है, इधर से उधर लोग उस कमेटी में चले जाते हैं, उधर से उधर लोग इस कमेटी में चले जाते हैं। बट जिस तरह ड्रेस रिहर्सल की बात कर रहे हैं पीजे, जाहिर सी बात है ज़रूरी तो है ये ट्राई नेशन जो है वो रोल प्ले कर लेगा, या फिर ऑब्वियसली वो मल्टी नेशन इवेंट है और ये दिस वुड बी जस्ट अ ट्राई नेशन इवेंट। देखिए जो कमेटी की इन्होंने बात की है ना, कमेटी तो इनके पास ये सिस्टम ही सारा कमेटी पे ही चल रहा है ना। एक कमेटी में 4 बंदे डालें, उनका टीए दें, उनकी होटलिंग वगैरह दें, तो वो सारे के सारे सिफारिश करवा के कहेंगे मेरा भी इस कमेटी में नाम डलवा दें। मगर आगे काम क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या? आपके पास सारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक है, डायरेक्टर इंटरनेशनल है, डायरेक्टर आपका अकेडमीज़ है, डायरेक्टर फलाना पता नहीं 20 डायरेक्टर आपने भर्ती किए हुए हैं, मगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग किसी चीज़ में भी नज़र नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि चले इसको भी छोड़ दे रेनोवेशन वाले काम को, कि जिसने डायरेक्टर प्लानिंग था, जिसने ये सारा काम करना था डोमेस्टिक का, उसने क्या रिपोर्ट दी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को या जो आपका चेयरमैन था कि भाई हमारे जो स्टेडियम है उनकी ये कंडीशंस हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ तक नहीं है बैठने के लिए और हमने चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट करनी है 3 महीने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक देख लें कि आपका क्या उसको कहते हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक ने प्रेजेंट कब चल रहा है? नहीं, ये सारी रिपोर्ट्स बहुत जरूरी हैं रऊफ, वक्त ये लास्ट जल्दी से बताएं। ये डोमेस्टिक के आपके इवेंट थे, अंडर 19 कंडक्ट हुआ, एक मैच के बाद आपका अंडर 19 बंद हो गया। फर्स्ट क्लास के दरमियान में आपने 2 टूर्नामेंट करवा दिए, सबसे प्राइमरी टूर्नामेंट आपका वुमेन का टूर्नामेंट था, कैंसिल कर दिया गया। कहाँ है वो रिपोर्ट्स, कहाँ है उसकी अकाउंटेबिलिटी, कहाँ है ये जो सारा फियास्को हुआ है डोमेस्टिक में, इसके हवाले से बिल्कुल बात करनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए।